नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, रंजना की मिसकैरेज पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है और ये बवाल मचने का सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट दूंगी प्रिंस को। अगर आप प्रेगनेंसी रिवील करते हो तो प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेके आपकी उसकी हर एक्टिविटीज़ बताने का अधिकार रहता है सोशल मीडिया पे। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना। और जब आप प्रेगनेंसी रिवील ही नहीं करते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है सोशल मीडिया पर आकर बताने का। अगर आप बताते हो फिर भी तो इसका सारा लिंक ये लगा लिया जाएगा कि आप चंद डॉलर और पैसे के लिए बिक गए, अपने उस बच्चे को बेच दिया जिसके अंदर अभी धड़कन भी नहीं बनी थी, आपके लिए कंटेंट बन गया। इसमें बहुत सारी बातें मैं करूंगी और यहाँ पर जिक्र करूंगी अंशु का भी, कि शायद अंशु की तकलीफ को अब समझेंगी अप्सरा माँ। अंशु के मिसकैरेज के टाइम पर जिस तरह से इनको ट्रोल किया गया था, उसी तरह से अपने खुद के बच्चे के मिसकैरेज पे इनको ट्रोल किया गया है। तो ये जो ट्रोल करने वाले लोग हैं ना, ये किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं। आपने उन लोगों के लिए एक रिश्ता छोड़ दिया जो लोग आपके न सगे हैं, ना जिसके साथ तकलीफ हुआ उसके सगे हैं। अंशु के भी सगे नहीं, ये सिर्फ जो बोलने वाले लोग हैं उनकी वजह से आपने एक माँ बेटी का जो रिश्ता बनाया था, इसी सोशल मीडिया पर दिखाया था, उस रिश्ते को आपने तोड़ दिया सिर्फ गलत सुनने की वजह से कि अंशु की वजह से ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो अब मैं पूछना चाहूंगी अप्सरा आंटी जी से कि यहाँ तो अब आपका बच्चा है, आपका खुद का बेटा है, क्या अपने बेटे से रिश्ता तोड़ सकती हैं? क्योंकि अभी आपके ही बेटे की वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भी नजरिए में। लेकिन यहाँ पर क्या आप प्रिंस को छोड़ सकती हैं या रंजना को छोड़ सकती हैं, अपने अपने हिस्से से अलग कर सकती हैं? नहीं ना, नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपका अपना खून है, आपने उसको पैदा किया है। ये है अपने पैदा होने वाले संतान का अंतर और एक बनाए हुए संतान का अंतर। माँ तो माँ होती है। आज आप सफर कर रहे हो अपने ऊपर, देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर इसलिए बोल रहा है कि जब आप लोगों ने खुद ही, आपके घर से ये सब चीजें हुई हैं, बवाल खुद मचाया गया है, तो लोग तो बोलने का, जब आप लोग ऑप्शन दोगे तो लोग बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो अंशु की मिसकैरेज हुई तो इतना हंगामा हुआ कि उससे रिश्ता तक तोड़ लिया, सिर्फ उन कमेंट करने वालों की वजह से और वीडियो बनाने वालों की वजह से। तो आज तो आपके बेटे ने खुद ही आपकी बदनामी कर दी। आपको क्या क्या सुनने को मिल रहा है, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, कल से चल रहा है ना, परसों से चल रहा है ये सब चीजें। मेरा एक भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने मिसकैरेज पे बनाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि किसी के दुख पे हम वीडियो बनाएं। लेकिन आज देख रही हूँ फिर से वही अगेन अगेन। मिसकैरेज का बता दिया, बस करो भाई, हो गया। अगर बता भी दिया तो बस करो, लेकिन उस पे वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो कंटेंट छापे जा रहे हैं। उस बच्चे पे कंटेंट छापा जा रहा है जिसकी अभी धड़कन भी नहीं आई थी। तो जब आप लोग मानोगे नहीं तो लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग ना बोलें? आज प्रिंस के वजह से आज अप्सरा मॉम को तकलीफ हो रहा है कि आज के बाद से हम पीछे ही रहेंगे, अपने आप को पीछे रखेंगे। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मायके भेज देंगे। चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे कान इधर से पकड़ो, बात वही है। आपको तब भी लोग ट्रोल करेंगे और तब भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। मायके भेजोगे तब भी लोग ट्रोल करेंगे कि बहुत सेल्फिश है, जब करने की बारी आई तो बहू को भेज दिया। आप किसी भी तरीके से करके देख लो, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी कह लो, आपने अपने जो जीवन को पूरे तरीके से निचोड़ कर रख दिया है सोशल मीडिया पर। तो भोगना किसको है? आप ही लोगों को भोगना है। आपने हर एक चीज यहाँ पर लाकर सोशल मीडिया पर रख दी है। प्रिंस राज से कहूंगी कि अगर आप इस प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताए थे तो आपको कोई अधिकार नहीं था कि कंसीव, ये जो मिसकैरेज हुआ है उसके बारे में भी बताएं। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, आपका कान का ऑपरेशन होने वाला था या आप कई कई दिन तक ब्लॉग से गायब होते थे,
तो आप उस टाइम जरूरी नहीं समझते थे बताना, लेकिन इस टाइम पर आपको ये माइंड सेट हो गया है कि व्यूज आएंगे। और देखो, डेफिनेटली ये डॉलर और व्यूज के लिए ही आप कर रहे हो, आप मानो या ना मानो, डॉलर और व्यूज के लिए उस बच्चे पे कंटेंट बना रहे हो, आपके अपने बच्चे पे, जो बच्चा इस दुनिया में अब है ही नहीं। थोड़ी सी शर्म कर लो। यही चीज अंशु के साथ हुआ था। तो अंशु की फीलिंग्स को ना आपने समझा, ना परिवार के किसी सदस्य ने समझा, और अंशु से रिश्ता तोड़ दिया। अंशु को लोग बोल रहे थे कि मनीषा की बुरी नजर लगी है, इसलिए अंशु का मिसकैरेज हुआ। इस बार भी वही बात मनीषा को बोल रहे हैं। देखो, हम इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा हम विश्वास करते हैं तो भगवान पे, भगवान पे विश्वास करते हैं। तो जिसकी जितनी उम्र होती है ना, उतना ही वो अपना उम्र लेके आता है। किसी के बद्दुआ से, किसी के बोलने से, किसी के ताना देने से कुछ नहीं होता। अगर इस पे आप विश्वास करके चलते रहोगे ना, तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप टेंशन में ना जियो। बद्दुआ, दूसरों की बद्दुआ आपको लग जाएगी तो ये सोच सोच के आप जिंदा रहोगे ही नहीं कि अरे यार अब क्या होगा मेरे फैमिली के साथ में। ये एक दिमाग में हो जाएगा कि अरे हाँ सच में तो मनीषा के लिए ये सब चीजें बोली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये चीजें बैठेंगी। लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है, इस पे मैं विश्वास नहीं करती। इस साइंस के जमाने में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं, नेचुरल नहीं तो साइंस के तरीके से बहुत कुछ नॉर्मल हो सकती हैं। अगर मैं गलत कह रही हूं तो बताना। तो ये जो बवाल हो रहा है, ये बवाल मचाया कौन? प्रिंस राज। एक वीडियो डाला, 2 वीडियो, आज मैं वीडियो क्यों बनाई हूँ, इनका वीडियो पे वीडियो आ रहा है, वीडियो पे वीडियो आ रहा है, वीडियो पे वीडियो आ रहा है, बताने के लिए। क्यों बताया? और सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा ना ताव नहीं दिखाना चाहिए लोगों को। जब आप जान रहे हो कि आपकी फैमिली को लोग टारगेट करते हैं, आपकी फैमिली को लोग यहाँ पर नफरत करते हैं, क्योंकि नफरत लायक ऐसी चीजें, देखो ये तो हम कहेंगे नहीं कि आपने कुछ अच्छी चीजें की हैं, आपने अच्छा कुछ बड़ाई लायक की है, चाहे आपको कोई अप्रिसिएट करे कि नहीं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। जितनी गंदगी हुई है उसको हम दरकिनारे नहीं कर सकते। जो चीजें हुई हैं तो उसके हिसाब से जो लोगों की मेंटालिटी बन गई है, उस मेंटालिटी से लेकर हम चल रहे हैं कि लोगों को एक नफरत सी हो गई आपकी फैमिली से। तो ये चीजें उन लोगों को चैलेंज करना, कि कुछ लोगों को बहुत जल्द माता रानी जवाब देंगे, बहुत जल्द लोगों के मुंह पे कालिक पुतेगा, बहुत जल्द तमाचा लगेगा, ये सब चैलेंज है नेचर पे। भगवान को चैलेंज है। जब तक उसके तरफ से कॉल ना आए तब तक हमें कोई भी हक नहीं बनता है किसी को कुछ बोलने का। अरे अभी आपके घर में एक खुशखबरी आई है, उसको सही से 5-6 महीना हो जाने देते, तब चीजें सामने लाते तो चलता। गोरखपुरिया भौजी का कोई नहीं जानता था कि प्रेग्नेंट है, ना कोई ऐसी चीज, ना कोई ऐसा थंबनेल, ना कोई ऐसा हम लोगों को कुछ लिंक दिया कि वो सच में प्रेग्नेंट है। लेकिन जब से रंजना प्रेग्नेंट हुई तब से कोई ना कोई लिंक आपने दिया लोगों को शक करने के लिए। जब से प्रेग्नेंट हुई, उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, संतरा खा लें, थोड़ा सा किचन में जाने नहीं जा सकती है, ये सब क्लू आपने दिया, लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि प्रेग्नेंट है। और आप न बताते हुए भी लोगों को ये बता चुके थे कि प्रेग्नेंट है रंजना। लेकिन जब तक आप खुद नहीं बताओ तब तक लोग बस एक कयास लगा रहे थे, आपकी बस एक पहेली पे, एक जो ये अनबुझी सी पहेली थी उसको आप बुझा रहे थे, और लोग बस शंका से जा रहे थे कि हाँ प्रेग्नेंट है। तो आपने नहीं बताया तो इसको मिसकैरेज को भी लाना जरूरी नहीं था। बहुत दिनों से प्रेगनेंसी पे लोग सवाल उठाते हैं, कभी मनीषा के, कभी रंजना के, कि मनीषा प्रेग्नेंट है। हमने भी बहुत बार वीडियो बनाया है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, रंजना प्रेग्नेंट है। नहीं थे तो कोई नहीं, तो ऐसे लोग सवाल पूछते जाते, मिसकैरेज हो जाता, दोबारा माँ बनती, और मिसकैरेज के बाद तुरंत जल्दी कंसीव होता है बच्चा। और ऐसी भी नहीं है कि उम्र चली गई है,
पहला बच्चा था और हमने देखा है कि आपके घर में उतना काम भी नहीं होता है। प्रिंस के वीडियो में आप लोग देखिएगा, बहुत बार ऐसा क्लू दिया है। मनीषा को, रंजना को भाभी की और मम्मी की जरूरत है। अभी पिछले दिनों जब अभी अंबाला गई मनीषा, उस टाइम पर इन्होंने जब बेंगलोर से वापसी करते हुए थंबनेल डाला था कि रंजना को अभी जरूरत है भाभी की मम्मी की। वहां पर रहकर भी क्या कोई कर लेगा, मैं पूछना चाहती हूँ। जब आपके घर में सब सुख सुविधाएं हैं तो कोई लाख मेला लगा ले आपके बीबी के आगे पीछे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ध्यान नहीं रख रहा है। मेला भी लगा लेना, तो जो आपके नसीब में नहीं है वो नहीं है। मनीषा रहती यहां तो भी वही होता, नहीं है तो भी वही हुआ। तो ये क्लू बार बार लोगों को देना, लोगों को शक करना, और कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती हैं कि आप नेचर की तरफ से जब तक कॉल ना आ जाए तब तक आपके अधिकार में नहीं होता है। तो कम से कम लोगों को ये सब चीजें जनाना उचित नहीं था मेरे ख्याल से। जब तक प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होके कंफर्म ना हो जाए 3 महीने तक तो अपने रोमा को भी नहीं बताना चाहिए। तो आपने तो पूरी न बताते हुए जग जाहिर कर दिया। इतना उतावला नहीं होना चाहिए, 5-6 महीना बीत जाना चाहिए, तब जाकर आप लोगों को डायरेक्टली अगर बताते ना तो शायद इससे ज्यादा और व्यूज आते, अगर व्यूज के ही आप लोग भूखे हो तो। लेकिन इतने भूखे हो, मान गए। लोग क्यों आपको नफरत करते हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से। आपने मिसकैरेज की न्यूज दी और ट्रोल कोई और हो रहा है। आज कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम को टारगेट किया जा रहा है। कोई कुछ भी कर ले, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें समय से पहले बताना भी सही नहीं होता है। नहीं बताया आपने, नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया। तो लोगों की जो नजरें हैं ना कड़वी वाली, देखो नजर वजर कुछ नहीं होती, लेकिन जो एक अंदर से गंदगी होती है ना, निगेटिविटी होती है लोगों के कि तुम्हारा ये वो, तो 100 लोगों का एक साथ मिलकर एक ये निगेटिविटी ज्वाइन होती है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं वो चीजें ना होते हुए भी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान देते। लोगों के कहने में अगर चलेंगे तो आपका रिश्ता ही रिश्ता ही में खटास आ जाएगी। और स्पेशल तो मैं अंशु के लिए भी बोली कि जब आज आप पे बीती है तो शायद एक बार नहीं 100 बार सोचना कि अंशु अपने जगह पर इस टाइम पर गलत नहीं थी, और इस टाइम पर आपने इसी मिसकैरेज के हाल में आपने उससे रिश्ता तोड़ा। सोचो कितना उसके दिमाग में टेंशन और कितना डिप्रेशन से वो गुजर रही होगी। और इस टाइम पर कुछ लोगों की वजह से, जो लोग वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग जो कमेंट करते हैं, उन लोगों की वजह से आपने रिश्ता तोड़ दिया। और आज आप ही का बेटा आपको इतनी निगेटिविटी दिला रहा है लोगों से, तो फिर अपने बेटे को आप नहीं करोगे, क्योंकि वो अपना खून है। चाहकर भी बातचीत करना बंद कर दोगे, नहीं बात करोगे, लेकिन उसको अपने रिश्ते से अलग नहीं कर सकते। तो ये होता है अपना खून और पराया खून। एक तरफा प्यार कभी भी नहीं होता है जब तक कि दोनों तरफ से मजबूती ना हो। तो एक प्यार दिखाए और एक नफरत दिखाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। मैं एक समझाने के पर्पज से ये वीडियो बनाई हूँ कि ऐसी चीजें लाने से पहले 100 बार सोच लेते। मिसकैरेज मिसकैरेज मिसकैरेज, बद्दुआएं लग गई, तो कोई कह रहा है कुछ लग गया, तो कोई कुछ कह रहा है कुछ लग गया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ना रंजना ने कहीं जर्नी की। हमने देखा पिछले दिनों कि प्रिंस अपने लगातार अपने ही अकेले जर्नी कर रहा है, लेकिन रंजना घर पे है। ना ही कुछ ऐसा भारी काम इनके घर में है। हर चीज के लिए इनके यहाँ बाई हेल्पर लगी हुई है, चाहे वो खाना बनाने को लेके हो, चाहे साफ सफाई को लेके हो, चाहे टॉयलेट साफ करने को लेके हो। यार, अगर इंसान नहाएगा धोएगा नहीं, अपने लिए 2 रोटी खाना नहीं खाएगा, तो उतना भी क्या करेगा?
मैं पूछना चाहती हूँ, इंसान इतना भी लेज़ू नहीं होना चाहिए। जब हर जगह जगह पे आपके यहाँ हेल्पर लगी है तो आप अपना शरीर भी नहीं चला सकते। किसी के रहने से, किसी के ध्यान रखने से कुछ नहीं होता है जब तक कि हम अपना खुद ना ध्यान रखें। हमने कंसीव किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा हेल्दी कैसे रहेगा, हमें कैसे रहना है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ नहीं देखो तो आप एक वीडियो ही देख लो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। उल जलूल चीज़ें देखोगे लेकिन मतलब की चीज़ें नहीं देखोगे और सिर्फ गंदगी फैलाओगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। और कुछ नहीं, देखो इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मैं 3 दिन से देख रही थी और आज रहा नहीं गया तो ये वीडियो मैं बना दी। बाकी किसी को भी मेरे वीडियो से ठेस ना पहुंचे, बस यही उम्मीद के साथ वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय।